Morning student, my name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 15. Now today topic is Mohandas Karamchand Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi is called the father of nation और बापूजी. मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता या फिर बापूजी के नाम से भी जाना जाता है. ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. ये भारत के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे. हु स्पेंड हिज होल लाइफ इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. इन्होंने अपना सारा जीवन जो है भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया. ठीक है. ही वाज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात. इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था. ठीक है. गांधी जी बिलोंग टू ए मिडिल क्लास हिंदू फैमिली एंड हिज फादर करमचंद गांधी वाज ए दीवान इन पोरबंदर. तो गांधी जी जो है मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित इनके पिता जो है इनके पिता करमचंद गांधी जो थे वो पोरबंदर में दीवान थे. हिज मदर वाज वेरी रिलीजियस लेडी एंड लेफ्ट ए डीप इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड. तो इनकी माता जी जो है धार्मिक विचारों की महिला थी और उनका जो है गांधी जी के दिमाग पर, उनका गांधी जी के आप कह सकते हैं चरित्र पर उनकी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. ठीक है. गांधी जी वाज मैरिड एट द एज ऑफ 13 टू कस्तूरबा. 13 वर्ष की आयु में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था. ठीक है बेटा. आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज जैसे ही उन्होंने कॉलेज पास किया, गांधी जी वेंट टू ब्रिटेन टू स्टडी लॉ. तो गांधी जी जो है ब्रिटेन गए कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए. ठीक है. एंड बिकम ए मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन इन 1891. और 1891 में वो बार एसोसिएशन के मेंबर बन गए. इन 1893 ही वेंट टू साउथ अफ्रीका. और 1893 में साउथ अफ्रीका गए टू वर्क एज ए लॉयर. वहाँ जो है उन्होंने अपनी वकालत शुरू की. ठीक है. विच वाज देन अंडर द ब्रिटिश रूल जस्ट लाइक इंडिया. जैसे कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था. ठीक है. सून आफ्टर लीडिंग इन साउथ अफ्रीका ही सॉ. उन्होंने क्या देखा साउथ अफ्रीका में? दैट देयर वर रेशियल्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल. तो उन्होंने ये पाया कि जो गहरे रंग के या आप ही कह सकते हैं जो काले लोग होते हैं उनके साथ कितना भेदभाव करते हैं ये गोरे अंग्रेज लोग जो होते हैं. जो रंग भेद की जो नीति थी वहाँ पे काले गोरे का जो भेदभाव था उस भेदभाव को गांधी जी ने बहुत नज़दीक से देखा. ठीक है. फ्रॉम हियर ही स्टार्टेड हिज स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड सर्विस ऑफ हिज अपोज. यहीं से उन्हें जो है संघर्ष की प्रेरणा मिली कि क्यों जो है ये काले गोरे का भेदभाव होता है. ठीक है. तो उन्होंने फिर यहाँ संघर्ष किया जस्टिस और सर्विस टू अपोज. और इसी के विरोध में जो है इन्होंने स्ट्रगल किया. ही डेवलप्ड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. उन्होंने सत्याग्रह के विचार को अपनाया. ए नॉन वायलेंस वे ऑफ प्रोटेस्टिंग. तो ये जो है एक अहिंसात्मक तरीका होता है विरोध करने का. ठीक है. सत्याग्रह इज ए टर्म ऑफ कंप्राइज 2 वर्ड. सत्य और सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ एंड आग्रह का अर्थ होता है इंसिस्टेंट. तो ये जो है सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलके बना है, सत्य और आग्रह. ठीक है. सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ यानी सत्य और आग्रह का अर्थ होता है किसी से निवेदन करना. ठीक है. सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ यानी सत्य का आग्रह करना. सत्याग्रह का अर्थ हुआ सत्य का आग्रह करना. ठीक है. सत्य के लिए निवेदन करना. इन प्रैक्टिस सत्याग्रह वाज रेसिस्टेंस एज ए फॉर्म ऑफ मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टेट. ठीक है. तो उन्होंने एक तरह से इसको सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में, वेपन के रूप में इस्तेमाल किया. इन द ईयर 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया. 1915 में गांधी जी वापस आए एंड वाज शॉक्ड एंड सेड. वो यहाँ आके
शॉक्ड थे यानी चकित थे और उसके साथ साथ दुखी भी थे। क्या देखकर? द plight ऑफ द इंडियंस हु वर बीइंग इल ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश। तो किस तरह से ब्रिटिश, किस तरह से अंग्रेज भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, यह देखकर वो दुखी थे। ठीक है, बाय द ब्रिटिश एंड वर लिविंग इन अ पुअर कंडीशंस, और किस तरह से भारतीय जो है गरीबी की स्थिति में जीवन बिताते हैं। ही ट्रेवल्ड he traveled all across the countries and finally started an आश्रम। ठीक है, उन्होंने जो है पूरे देश की यात्रा की और अंत में क्या हुआ, स्टार्टेड एक आश्रम की शुरुआत की है साबरमती में। साबरमती में जो है उन्होंने एक आश्रम बनाया। ठीक है, इससे पहले उन्होंने पूरे भारत की जो है पद यात्रा की थी। ठीक है, नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद गुजरात के पास है साबरमती, वहाँ उन्होंने एक आश्रम बनाया। ही टुक अप द कॉजेज ऑफ द पुअर। ठीक है, ही टुक अप द कॉजेज ऑफ पुअर, ही सिंपल लिविंग मेड हिम वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द मासेस। तो जनता के बीच में वो जिस साधारण तरीके से रहते थे वो बहुत लोकप्रिय हुआ। उसका उनका रहन सहन जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। ही आल्सो वर्क फॉर रिमूविंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, फॉर द हरिजन्स एंड द पुअर पीपल्स दैट दैट अर्न हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। तो ठीक है, तो सॉरी अनटचेबल्स एज हरिजन विच मीन्स द पीपल्स ऑफ गॉड। ठीक है, इट वाज हिज लव। गांधी जी joined the Indian National Congress in एक सेकेंड, हरिजन एंड द पुअर्स पीपल दैट अर्न हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के विरोध में भी बहुत काम किया। उन्होंने जो है अनटचेबल्स जो लोग होते थे, अछूत जो लोग होते थे, उन्हें हरिजन नाम दिया। ठीक है, हरिजन का अर्थ होता है पीपल्स ऑफ गॉड यानी ईश्वर के पुत्र, यानी ईश्वर के पुत्र। ठीक है, तो इट वाज हिज लव, ये उनका प्रेम ही था जिन्होंने उन लोगों ने जो है प्रेम से जो है गांधी जी को महात्मा शब्द की उपाधि दी थी। ठीक है, महात्मा बोला था उन्होंने गांधी जी को। गांधी जी जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1999। 1919 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड लॉन्च मैनी मूवमेंट लाइक ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबे मूवमेंट एंड लेटर क्विट इंडिया मूवमेंट्स को इन्होंने लॉन्च किया। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, जैसे कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, विच हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग फ्रीडम फॉर इंडिया, जिसकी सहायता से क्या भारत को स्वतंत्रता मिली। ही वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन मैनी टाइम, और इसके लिए वो कई बार बंदी बनाए गए, जेल में भी डाला गया। ठीक है, बट ही कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ते रहे। इन हिज फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस हिज वेपन वर सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। तो इस स्वतंत्रता की इस पूरी लड़ाई में उनका जो हथियार था वो सत्याग्रह था, यानी नॉन वायलेंस था। ही ऑलवेज गेव इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, तो वो जो हमेशा सभी धर्मों की एकता पर बल देते थे। ठीक है, ही वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ मासेस, वो आम जनता के एक महान नायक थे। ठीक है, दस थ्रू हिज untiring effort इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस 1947। तो उनके ही ये बिना रुके बिना थके कार्य करने का, उसी प्रयास का ये प्रतिफल है कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हो गया। ऑन 30 जनवरी 1948 वाइल ऑन हिज वे टू ए प्रेयर मीटिंग, तो 30 जनवरी 1948 का ही वो समय है जब गांधी जी एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे। गांधी जी वाज शॉट डेड बाय नाथूराम गॉडसे, तो गांधी जी पर जो है नाथूराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति था, उसने गोली चला दी थी। ठीक है,
द समाधि ऑफ गांधी जी इज एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। तो जो गांधी जी की समाधि बनी हुई है वो राजघाट नई दिल्ली में बनी हुई है। आप कभी नई दिल्ली जाएं तो वो गांधी जी की समाधि पर ज़रूर जाएं और जो है वहाँ पर जो है 2 मिनट 10 मिनट वहाँ पर अपना समय बिता कर आएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।